power nap. Hello everyone, welcome to my channel. Today's video is about physics. तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है उन बच्चों के लिए जो ऐसे कहते हैं कि फिजिक्स उनसे नहीं होती या फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते और ये सब। तो मैं आपको आज 5 पॉइंट्स बताऊंगी और जो लास्ट वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना बाकी पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखना एंड इफ दिस वीडियो टर्न्स आउट हेल्पफुल फॉर यू then please like and comment and subscribe to my channel. So let's start today's video. Many months later. The first point is 100% attendance in classroom. ये करने से आपके concept clear हो जाएंगे और minimum doubts बचेंगे. 5 minutes later. Now the second point is about your notes. अब notes मतलब ये नहीं है कि प्रिंट आउट ले लो किसी और से या कोई डाउनलोडेड नोट्स यूज़ करो। बहुत लोग ऐसा करते हैं बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप अपने हाथों से ही नोट्स लिखें और उन्हीं को फर्दर रिवीजन के लिए यूज़ करो। Yes. तो द डिज़ाइनर और एस्थेटिक नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस खुद को समझ आ जाए वो ही बहुत है। 6.5 hours later. अब थर्ड पॉइंट सिर्फ उनके लिए है जिनसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बिल्कुल सॉल्व नहीं होते हैं। No. तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि क्लास में जो भी क्वेश्चंस करवाए जाएं उन्हें क्लास में ही क्लियर करने की सोचो। अगर समझ में ना आए तो टीचर से या अपने बैचमेट से पूछ के उसे क्लियर करो। What? और फिर घर आके नोट्स पढ़ने के बाद उन क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करके सेम क्वेश्चन गूगल पर टाइप करो। और बहुत से लोगों को सुनने में ये फनी लग रहा है कि गूगल पे क्यों, तो मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने गूगल पे कोई क्वेश्चन सर्च करके देखे हैं तो ये बात तो आपको पता ही होगी कि सेम क्वेश्चन मिल जाए इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। No. तो आपको एक सिमिलर सा क्वेश्चन मिलेगा, तो इससे क्या होगा, इससे आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, बस डाटा अलग होगी। तो आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब सॉल्व तो आपसे हो जाएगा, बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया है क्लास में, बस डाटा अलग होगी। तो इससे आपकी बस प्रैक्टिस बढ़ेगी। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं भी होता है तो इसकी कोई टेंशन नहीं लेनी क्योंकि आपके नोट्स में ये है, तो आप एक बार वापस देख के उसको फिर से ट्राई कर सकते हो। Yes. अब इससे क्या होगा, बहुत लोग ये भी पूछेंगे, देखो इससे बस एक ही चीज़ होगी और वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और फिर जब तुम फर्दर डीपीपी असाइनमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वो तुमसे इजीली सॉल्व हो पाएंगे। Oh my God. Approximately 10 hours Now the later. fourth point is practice more and more questions. जितने क्वेश्चन हो सके उतने सॉल्व करो क्योंकि फिजिक्स में प्रैक्टिस ही सब कुछ है। थ्योरी तो बस एक बार समझनी होती है और वो थोड़ी बहुत ही होती है तो समझ में भी आ जाती है। थ्योरी से वो क्वेश्चंस नहीं आते। फिजिक्स में नॉर्मल न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं। What? बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, वही बहुत ज़रूरी होता है। और मोस्टली लोग ऐसा ही करते हैं जो सिलेक्टेड पर्सन होते हैं, उनकी फिजिक्स की प्रैक्टिस बहुत की हुई होती है। Tomorrow for sure. 3 days later. तो नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द लास्ट वन जिसका तुम बहुत देर से वेट कर रहे हो, पूरी वीडियो देखें, वो ये है कि पढ़ना तो पड़ेगा ही, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत my तो करनी God. पड़ेगी अगर सच में कुछ पाना है तो। Thank you. ऑल द बेस्ट, I have a great time. बाय बाय।